नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं और रजत देवगन। आज भारतीय बाजारों की ओपनिंग तो बहुत ही धाकड़ देखने को मिली थी। कंसिस्टेंटली चढ़ते चले जा रहे थे। निफ्टी 26,000 के लेवल के पार भी चला गया था। बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई लेवल्स भी लगा दिया था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी हो गई 1:45 के आसपास। और वो क्यों? क्योंकि कल बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आने हैं और उसके चलते ट्रेडर्स थोड़े से कॉशियस हो गए। अमेरिका में जो सबसे बड़ी खबर थी, वहां पर शटडाउन खत्म होने जा रहा है। 43 दिन चल गया वहां पर सरकारी शटडाउन। अब सेनेट ने इस शटडाउन को खत्म करने का बिल पास कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप उस पर साइन करेंगे तो वो शटडाउन खत्म हो जाएगा। उनकी मुसीबत खैर खत्म हो गई, लेकिन हमारे यहां पर जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं। तो कल बड़ा खेल होगा मार्केट पे, उससे पहले का काउंटडाउन शुरू हो गया है और आज के सत्र में बाजार हिचकोले खा गया। एकदम से तेज गति से ऊपर गए थे, लेकिन दोपहर की मार्केट में ऑलमोस्ट सारे दिन के जो गेन्स थे वो वाइप आउट हो गए। आज निफ्टी की जो ओपनिंग हुई 25,906 के लेवल की हुई। जी हां, 25,906 के लेवल पे खुले थे। उसके बाद 25,808 आज के दिन का लो है। वहां से दौड़ते दौड़ते चलते चले गए तो 26,010 ये आज के दिन का हाई निफ्टी का लगा। अब 26,010 के लेवल पे टिक ही नहीं पाए। 1:45 के आसपास आप देखना शुरू करो मार्केट किस रफ्तार से टूटा ऊपर। 25,879 ये लेवल क्लोजिंग लेवल है निफ्टी का। आज मात्र 3 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज आपको नजर आएगा ऊपर, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखोगे तो गोता लग गया मार्केट में। और निफ्टी बैंक 107 अंकों की बढ़त के साथ 58,381 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन जो रिकॉर्ड हाई लेवल आज निफ्टी बैंक ने लगाया है वो है 58,615.95। ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा लेवल निफ्टी बैंक ने आज हासिल किया है। और मेजरली आज आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त था। सेंसेक्स 84,478 के लेवल पे हुआ है बंद, 12 अंकों के बदलाव के साथ पॉजिटिव। एडवांसेस निफ्टी के 22 गिरने वाले 28 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,366 शेयर एनएससी के चढ़े तो उसके मुकाबले 1,730 शेयर गिर गए। और बाजार ऐसा सही था, बिल्कुल थका हारा डल बाजार। दोपहर के सेशन में आप ट्रेड अगर कर भी लोगे ना तो एग्जिट ही नहीं मिलेगा। इस तरीके की मार्केट थी आज जाते जाते। तो जो शुरुआत में जिन्होंने कंसिस्टेंट मुनाफा कमाया वो ऑलमोस्ट सरेंडर ही होता हुआ नजर आया है, अगर आपने इंट्राडे में स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए हो तो। दोपहर की मार्केट बिल्कुल अलग थी। आज निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था एशियन पेंट्स। ये तो वैसे भी बाजार का सरताज रखा और अब एचएसबीसी, जेफरी सबने इसके टारगेट बढ़ा रखे हैं। तो एशियन पेंट्स 0.4% ऊपर। फिर हिंडाल्को 2.5% चढ़ गया। इंडिगो कल बिज रिसर्च का ये स्टॉक था, आज 2% ऊपर। ये आईसीआईसीआई बैंक और एलएनटी जैसे स्टॉक्स में 1.25% से लगभग 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक गदर मचा रहा था स्टॉक मार्केट पे आज। निफ्टी लूजर्स में इटर्नल 3.5% नीचे, बहुत तगड़ी बिकवाली हुई है हाल फिलहाल में स्टॉक में। टाटा मोटर्स भी टूट गया आज, एमएनएम भी टूटा है, आयशर मोटर्स भी नीचे चला गया, ऑटोज पे दबाव था। टाटा स्टील जैसा स्टॉक भी आज 1% नीचे था पोस्ट रिजल्ट्स। एफएनओ गेनर्स में पीजीईएल, इस स्टॉक पे निचले स्तरों से आई है खरीदारी, लगभग 6% चढ़ गया। अशोक लेलैंड लगातार चढ़ता हुआ स्टॉक और ये आज 5.5% ऊपर। एशियन पेंट्स तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है। प्रेस्टीज एस्टेट्स और संवर्धना, इन स्टॉक्स में तेजी आई। संवर्धना का स्टॉक जाते जाते एकदम से ट्रेडर्स के रडार पर आया क्योंकि नतीजे आए थे, उसके बाद स्पाइक अप देखने को मिला। 3% चढ़ गया क्लोज टू क्लोज। एफएनओ लूजर्स में इटर्नल, पीबी फिनटेक, यूनियन बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, एनबीसीसी 0.3% से 3.5% का गोता लगा गए। मिड कैप गेनर्स में आज गोल्डियम इंटरनेशनल का नंबर आया, 9% चढ़ गया। इन्फीबीम 8% चढ़ गया। डेटा पैटर्न 7.5% चढ़ गया। सनोफी कंज्यूमर, डीबी रियल्टी, नजारा 6.5% से 7% ऊपर चले गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो ऊपर जाके या तो जमकर बैठ गए या फिर ऊपरी स्तरों से रिट्रेस हो गए। जैसे कि नजारा बहुत तेज गति से ऊपर जा रहा था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिली थोड़ी सी। मार्केट ही ऐसे बिखर गई थी ना जाते जाते थोड़ा। तो मिड कैप लूजर्स में कोहांस आज 9% नीचे था। एंड्योरेंस 0.8% नीचे। टाइम टेक्नो 6.5% टूट गया। कैम्प्लास, टीडी पावर, लेमन ट्री सब में आज दबाव देखने को मिला है। बिखर गए थे आज स्टॉक्स। फार्मा सेक्टर पे बेट लगी पॉजिटिव, जिसमें बायोकॉन तेज चल गया, 2.5% ब्रेकआउट दे गया है स्टॉक। ग्लेनमार्क 2.25% ऊपर। ऑरबिंदो फार्मा, डिविस लैब्स और ल्यूपिन 1% से 2% ऊपर। मेटल्स में हिंद जिंक 0.3% चढ़ा है। हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प, वेदांता, जेएसएल 1.5% से 2.5% ऊपर चले गए। फाइनेंशियल्स में जो चढ़े हैं उसमें है मुथूट फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई कार्ड, बजाज फिनसर्व 1% से 2.25% ऊपर। और मेजरली तो आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, लेकिन जो गिरे हैं वो है श्रीराम फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग 1% के करीब नीचे। आईटी स्टॉक्स मुनाफा वसूली की चपेट पे आ गए। ओएफएसएस, कोफोर्ज, टीसीएस, एलटीआई, इन्फोसिस सब गिर गए। एफएमसीजी पे भी दबाव देखने को मिला, जिसमें रैडिको, वरुण बेवरेजेस, मैकडॉवेल, टाटा कंज्यूमर, इमामी और एचयूएल लुढ़क गए। और सरकारी बैंक्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएसबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक 1% से 3% नीचे चले गए। फुजियामा पावर सिस्टम्स का आईपीओ आज से खुला है, 17 नवंबर तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 0.09 टाइम्स बढ़ चुका है। 216 से लेकर 228 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। इशू साइज है 828 करोड़ रुपए, जिसमें 600 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस।
टेनेको क्लीन एयर इंडिया का आईपीओ 14 नवंबर तक खुला रहेगा। अब तक 2.92 टाइम्स बढ़ चुका है। प्राइस बैंड है 378 से 397 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज है 3600 करोड़ रुपए। पूरा का पूरा है ओएफएस। फिजिक्स वाला का आईपीओ आज बंद हो गया 1.92 टाइम्स सब्सक्राइब होकर। क्यूआईबी हिस्सा जो है वो 2.86 टाइम्स, एनआई 0.51 टाइम्स और रिटेल हिस्सा लगभग 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। एमवी फोटोवोल्टाइक पावर का भी आईपीओ आज बंद हो गया कुल 1 गुना भरकर। तो बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स नहीं आए। क्यूआईबी 1.33 टाइम्स, एनआई 0.32 टाइम्स और रिटेल 1.16 टाइम्स। हाल फिलहाल की देखोगे ना लिस्टिंग्स तो कुछ ज्यादा इंकरेजिंग नहीं हुई है। हाँ, ये पीछे जो ग्रो की हुई थी ये बहुत बढ़िया लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद थोड़े इन्वेस्टर्स भी अब कॉशियस से ही लग रहे हैं प्राइमरी मार्केट में। अब आगे क्या होगा देखिए, कल बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आएगा ना उसका इंपैक्ट तो लगभग तय की स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। पहले जो हमने रनअप देखा है पिछले 5 दिन की जो तेजी है उसमें मल्टीपल ट्रिगर्स है। आपकी महंगाई कम हो गई है जो कल आंकड़ा आया था, उसके चलते प्रीएम्प्टिव बाइंग देखने को मिली थी। उसके बाद फिर ये जो विधानसभा चुनाव हुए इसके एग्जिट पोल से पहले की हमने देखी खरीदारी, और डोनाल्ड ट्रंप शांत बैठे हुए हैं, ट्रेड डील हो सकती है भारत के साथ। इन सब ट्रिगर्स के चलते ना एकदम से पलटा है बाजार। बहुत स्ट्रांग खरीदारी हमने बीते कुछ दिनों में देख ली है। अब इन लेवल्स पे आके 26,000 के लेवल पे आके भी महत्वाकांक्षी टारगेट सेट करना वो तो बात बनती नहीं। हाँ, हो सकता है रिकॉर्ड हाई लेवल पे चले जाओ, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए कोई और बहुत बड़ा ट्रिगर। तो या तो वो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में जो बाजार ने सोच रखा है वैसा ही कुछ आ जाए, तो फिर और कंटिन्यूएशन होता हुआ नजर आए। नहीं तो फिर यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाए, वो कोई बड़ा ट्रिगर बन जाए। लेकिन कुछ ऐसा पॉजिटिव चाहिए यहां से और ड्राइव करने के लिए, क्योंकि पहले ही एक मूव आ चुका है। अब आज अंतिम सत्र में जाते जाते ट्रेडर्स बहुत ज्यादा कॉशियस हो गए। ऊपरी सिरों पे मुनाफा वसूली साफ दिख रही थी अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द मार्केट, और पूरी बढ़त निफ्टी ने गवा दी। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई लेवल से टूट गया। अब यूएस के मार्केट्स को भी देखना होगा वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि वहां पर सरकारी शटडाउन खत्म हो रहा है। हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट तो ठीक ठाक ही प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, सोना चांदी एकदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज हो रखा है। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है अक्रॉस द एसेट क्लासेस, इसलिए अपनी पोजीशंस को थोड़ा कंट्रोल करना इन लेवल्स पे बिल्कुल ठीक रणनीति होगी। अभी बाजार कल के सत्र की बात करें तो बहुत बड़ी रेंज पे कामकाज कर सकता है, छोटी मोटी रेंज होने ही नहीं वाली है कल। तो अगर शुरुआत में थोड़ा सा बाजार हिचकोले खाने शुरू करे तो उसके बाद फिर एक सिंगल डायरेक्शनल मूव, या तो ऊपर या नीचे। रेंज हुई भी तो रेंज टूटेगी जरूर। मिसाल के तौर पे अभी जो रेंज है वो नीचे 25,700 25,800 को सपोर्ट के तौर पे देख रहा है मार्केट इस जोन को, और ऊपर 26,000 26,080 के लेवल को एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख रहा है। लेकिन कल या फिर मंडे को ये रेंज पार होगी, और उसके बाद फिर बुल्स और बियर्स दोनों में से कोई एक गदर करेगा मार्केट में। तो देखते हैं, अभी किसी का भी गेस हो सकता है किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप। लेकिन हाँ, अच्छे गेन्स के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली करना या फिर पोजीशंस को अपने कंट्रोल में करना, यही सही रणनीति है अभी मार्केट पे। और लगातार 5 दिन चढ़ने के बाद अब थोड़ा कंसोलिडेशन अगर होकर भी दे तो बहुत बड़ी बात, लेकिन वो ज्यादा समय तक बाजार कंसोलिडेशन छोटी रेंज पे टिकेगा भी नहीं। कल कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही होगा। और 1 घंटे की ट्रेडिंग के बाद वो जो आपको मूव है ना आर्ली चार्ट्स पे कंसिस्टेंट, या तो नीचे 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 जाते चले जाओगे, या फिर एकदम से आर्ली चार्ट्स पे ऊपर 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 खींचना शुरू कर दोगे। कुछ वैसा सा भी हो सकता है। अब कल ना हो तो फिर मंडे को होगा, लेकिन होगा कुछ एक तरफा गदर। तो उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और उम्मीद करते हैं इस जर्नी में अभी तक जो लोअर लेवल से एक पुल बैक आया है इसमें आपने अच्छा मुनाफा कमाया होगा। नहीं तो पोर्टफोलियोज ओवरऑल देखोगे ना तो उसमें कोई बहुत बड़े बड़े फायदे नहीं हुए जो आपने 2024 की पोजीशंस लेकर बैठे हुए, या फिर बहुत अधिकांश स्टॉक्स बिल्कुल थके हारे नजर आते हैं मार्केट में। ये मार्केट ऐसे ही रहने वाला है कुछ समय तक। हाँ, करना क्या चाहिए, डिप्स में पोजीशंस को ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी थोड़ा तनाव है सिस्टम में, माना आप रिकॉर्ड हाई लेवल्स के आसपास हो, लेकिन पोर्टफोलियोज में वो दिखाई नहीं दे रहा है, खासतौर से मिड कैप स्टॉक्स में। तो इसमें समय लगेगा और सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन बाजार अपनी चाल खुद तय करेगा। फिलहाल हम कल जो ट्रैक कर रहे हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को ट्रैक कर रहे हैं, और बाजार में कल उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है।